गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 70 देखेंगे। आप ये प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के इच्छा के अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया। इसके अधीन अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का और अकबर के धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट रहने वाला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद सम्राट के आदेश के बाद किया था। नेक्स्ट है, लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार। आंसर सी हो जाएगा। ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाला लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी, काली मिट्टी एवं रेगुर मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30% भाग पर फैली हुई है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो आज का तीसरा सवाल है, ध्वनि तरंगे किस तरह चलती है, किस में चलती हैं, किसके माध्यम से? ध्वनि तरंगे किसके माध्यम से चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज़्यादा या अधिक योगदान है? तो वह है राजकोषीय घाटा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? भारत में कृषि को वित्त देने वाली सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्था है? तो वह है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं, राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए यह ऋण देती है। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो वह है फर्मीमीटर। कपिल मुनि तथा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि तथा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वह है सांख्य दर्शन। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह है
डी यानी कि दास्ता का अंत मैल्कम। पुनः जजिया कर जो लगाया गया था वह फर्रुखसियर। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दास्ता का अंत एलनबरो ने किया था। दास्ता का अंत एलनबरो ने किया था, लॉर्ड एलनबरो, जो 1842 में भारत का गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग किसके चिकित्सा में होता है? तो वह है आंख के चिकित्सा में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यह 3 वाचन में पूरा हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और इसी दिन संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी बैंकों सहित 286 अनुसूचित वाणिज्य बैंक हैं। इनमें से 223 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जिनमें 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 27 बैंक स्टेट बैंक समूह सहित राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक हैं। स्टेट बैंक समूह के 7 अन्य सहयोगी बैंक हैं। यह देश के कुल बैंक का अकेले 32.8% कारोबार करता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध, हिंदू तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। बौद्ध गुफाएं 12 हैं, जिनमें विश्वकर्मा गुहा मंदिर संख्या 10 सबसे सुंदर है। एलोरा में 17 गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूटों शासकों के समय 7वीं 8वीं शताब्दी में बने थे। इनमें कैलाश मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। यह प्राचीन वास्तु एवं तक्षण कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। आज का 15वां क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि जमाली। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गायत्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर की शादी कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। उससे उन्हें अनुज्या यानी कि प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री हुई। उसका विवाह जमाली यानी जामाली के साथ हुआ।
जमाली महावीर का दामाद तथा प्रथम अनुयायी यानी कि शिष्य बना, किंतु जमाली ने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए थे। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन आज का, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वह थे बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था तिलक जो हैं भारतीय अशांति के जनक हैं? इसका आंसर हो जाएगा वी चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजराज। राजराज प्रथम अथवा अरिमोल्विन वर्मन प्रातंग द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रातंग द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। राजराज ने दक्षिण में केरल, पांड्य तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पांडिचेरी या पुडुचेरी। आज का 21वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह मार्ग संसार के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश कनाडा के पूर्वी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण एवं व्यस्त जल मार्ग है। दोनों ही रूटों पर अच्छे पत्तनों तथा पोताश्रयों की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरी अटलांटिक प्रदेश का विदेशी व्यापार संसार के शेष समृद्ध व्यापार से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो वह है डी, यानी कि राइन नदी। आज का 23वां क्वेश्चन है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा। राजत रंगिनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजत रंगिनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है कश्मीर के। कल्हन ने राजत रंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है।
राजा तरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान कल्हण ने अपनी महान कृति राजा तरंगिणी को पूरा किया। राजा तरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। नेक्स्ट है 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसका नहीं करते थे? तो वह है मक्का का। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चामियार। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। इनमें से किसने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। 13वीं शताब्दी में संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। इनमें से कहाँ वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है मगर संघ तथा राज्य में दोनों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। नेक्स्ट है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है ग्रीन प्लैनेट। आज का 31वां क्वेश्चन है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है श्रीलंका में। पवित्र दंत अवशेष का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ टूथ या श्री दालदा मलिगावा मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी और मुख्य रूप से इस मंदिर की वजह से यूनेस्को द्वारा इसे एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 330 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है? तो वह है 2री सदी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। नेक्स्ट है जो FI ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? जो FI ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2020 किसने जीता है? वैलहरी बोंटस। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक कौन हैं?
आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। उनकी एक अन्य पुस्तक का नाम सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, गांधी जी ने हरिजन तथा पेरियार में तमिल रामायण, सच्ची रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसको संदर्भित है या किस में संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल वासुदेव में। शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र था। उसके शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थिर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा यानी कि बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा यानी कि एटा उत्तर प्रदेश की खुदाई से कुछ लौह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में 1000 ईसा पूर्व से लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड योजना की बहाली की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड योजना की घोषणा कब की है? तो यह किया गया था 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? वायुमंडल की ओजोन परत क्या करती है? तो वह परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित ओजोन गैस की मोटी परत सूर्य से विकिरित होने वाली परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। परावैंगनिक किरणें मानव जीवन के लिए घातक होती है। नेक्स्ट है, बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वह है आलू का। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध वन कौन सा है? इस वन को फॉरेस्ट ऑफ मंगोलिया के नाम से भी जाना जाता है और जिसने 1917 में चंपारण किसानों के मामले के सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तक में अपनी जगह बनाई थी। बिहार का प्रसिद्ध वन कौन सा वन है जिस वन को फॉरेस्ट ऑफ मंगोलिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1917 में चंपारण किसानों के मामले में सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तक में अपनी जगह बनाई? तो वह है चंपारण। चंपारण नाम की उत्पत्ति चंपा और अरण्य से मिलकर हुई है। चंपा अर्थात मंगोलिया और अरण्य से तात्पर्य है जंगल। वर्ष 1917 में गांधी जी द्वारा यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाने से यह चर्चा में आया था। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार 2025 नंबर 70 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी नए वीडियो ला सकें। तब तक के लिए आप तैयारी करें, मतलब फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।